मैं कल लेट आऊंगी। क्यों? बॉस से मिलने जा रही हूँ। What? डर गए? स्टूपिड, मुझे तो अपने बॉस का नाम भी नहीं पता। तुमने बताया नहीं। मैं तो अंजलि से मिलने जा रही हूँ। कोई खास बात? अब ये तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा, उससे इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद। तुम्हें ये कैसे पता कि तुम्हें उससे कोई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है? उसी ने मुझे खुद फोन करके मिलने के लिए बुलाया है। कहती है कुछ बताना चाहती है अपने नई जॉब के बारे में। गुड, वेरी गुड। चलो। I see. और टेस्ट के रिपोर्ट्स आने के बाद शीतल चीखने लगी, चिल्लाने लगी। डॉक्टर, आपको नहीं लगता कि ये दोनों बात कहीं कहीं जुड़ी हुई है? क्या मतलब? मतलब तो आप खुद ही सोच लीजिए। तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरी बेटी को उठा लाए हो? मुझे लाना ही पड़ा है। तुम खुद तो ऐसे शीतल से मिलने नहीं और दोगे। मिलने मैं अभी भी नहीं दूंगा। ये मत भूलो कुमार कि ये मेरी बेटी है। शीतल की बेटी भी है। शीतल पागल है। वो अपनी बेटी की वजह से पागल हुई है। मैं अपनी बेटी को किसी पागल से नहीं मिलने दूंगा। लाओ। नहीं। कुमार, मिस्टर आहूजा, अभी यहाँ तक आ गई है तो प्लीज इससे मिलने दीजिए। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर होने के नाते आई रिक्वेस्ट यू, हो सकता है इससे मेरे पेशेंट को कुछ फायदा हो जाए। एंड बिलीव मी, आपकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होगी। प्लीज ट्रस्ट मी। लाइए, बच्चे मुझे दीजिए। डॉक्टर प्लीज बी केयरफुल। शीतल, शीतल, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कौन है ये? ये तुम्हारी बेटी है शीतल। नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। ये मेरी बेटी नहीं है। ये कब पैदा हुई? ये तो सुनीति की बेटी है ना भाई? ये सुनीति की बेटी है। कुमार, ये मेरी बेटी नहीं है। मैं मां नहीं बन सकती। समझाओ इसे। ये मेरी बेटी नहीं है। ले जाओ इसे यहां से। ले जाओ इसे। डॉक्टर दीजिए। डॉक्टर, ले गया, मेरी बेटी को ले गया। कुमार, वो मेरी बेटी को ले गया। कुमार, मेरी बेटी को ले गया वो। रोको उसे, मैं उसे मार डालूंगी। कुमार, रोको उसे, मैं कहती हूँ। मेरी बेटी को ले गया, मैं मार डालूंगी उसे। रोको उसे, मेरी बेटी को ले गया। मेरी बेटी, मैं उसे मार डालूंगी। रोको उसे कुमार, मेरी बेटी को। तरुण को सुनिधि का प्यार नहीं मिल सका, इसलिए वो काजल से प्यार कर बैठा। तुम्हें अभय का प्यार नहीं मिल सका तो मुझसे प्यार कर बैठी। नहीं कुमार, ऐसा मत कहो। तुमसे प्यार करने के बाद ही तो मैंने जाना है कि प्यार क्या होता है। अगर तुम ना होते तो न जाने मैं क्या कर बैठती। शायद मर जाती। बस ये उलझन सुलझ जाए, हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे, अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। बस एक बात का अफसोस रहेगा। क्या? मेरी बेटी मेरे पास नहीं होगी। क्यों शीतल? अभय कभी उसे मुझे नहीं देगा कुमार। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुमार,
कुमार मेरी बेटी को अभय के घर से ले आओ। कुमार मेरी बेटी को अभय के घर से ले आओ। मैं तुम्हारी बेटी का पिता बनने को तैयार हूं। शायद इसीलिए कुमार अभय ये नहीं चाहता कि तृप्ति कभी मेरे पास आए। तुम तृप्ति को ऐसे क्यों देख रही हो? ये तृप्ति नहीं है कुमार, ये तृप्ति नहीं हो सकती। क्या मैं तृप्ति को पहचानूंगी नहीं? हाँ शीतल, ये तृप्ति नहीं है, नहीं है ये तृप्ति। तृप्ति को तो वो ले गई ना, वो गायत्री। मुझे मेरी तृप्ति चाहिए। प्लीज कुमार, मेरी तृप्ति को मेरे पास ले आओ कुमार। कुमार प्लीज, मेरी तृप्ति को मेरे पास ले आओ कुमार। हाँ शीतल, मुझे तृप्ति चाहिए कुमार। मुझे तृप्ति को ले जाने दो। मेरी बेटी को हाथ मत लगाना कुमार। गायत्री, तृप्ति को मुझे दे दो। गायत्री, आओ मेरी बेटी। मेम साहब, आप क्या सोच रही है? मैं ये सोच रही थी कि आज ये घर कितना सूना सूना लग रहा है ना, कितनी रौनक हुआ करती थी यहाँ, लेकिन अब सब चले गए हैं। सबने अपनी अपनी एक अलग दुनिया बसा ली है। इतने बड़े घर में अब सिर्फ मैं और तरुण ही रह गए हैं, और हमारी खुशी। एक बात बताऊं मेम साहब, खुशी बेबी के साथ खेलने के लिए छोटे छोटे भाई बहन लेके आइए, फिर देखिए घर में कितनी रौनक होती है। नहीं गुड्डी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगी मैं खुशी के साथ। नाइंसाफी एटले? तुम नहीं समझोगी। मेरे जितने समझ में पड़ती हो उतना मैं समझती हूँ, बाकी आप जानो। हाँ, मैं आपके लिए गरम गरम चौपाती लेके आती हूँ। हाँ, ये चक्कर क्यों आ रहा है मुझे? हाय हाय मेम साहब, क्या हुआ? आप ऐसे खाने पे से उठ के क्यों आ गई? कुछ नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तबीयत ठीक नहीं? तो आप बैठो, मैं फोन करके डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस थोड़ा सा चक्कर आ रहा था और कुछ नहीं। चक्कर और घबराहट भी होती है? हाँ, शायद इसीलिए पसीना भी आ रहा है। और मतली? मतली? हाँ, लगता तो है। मैं समझ गई। क्या? आप नहीं समझी कॉम्बिनेशन सब? क्या? घबराहट, मतली, चक्कर, आप माँ बनने वाली है। हाँ? गुड्डू गुड्डू, अब तो ये नहीं कहना ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। अरे क्या नहीं हो सकता है गुड्डी? काजल मेम साहब माँ बनने वाली है। क्या? हाँ, क्या बात करती है? काजल मैम साहब माँ बनने वाले हैं? अरे कितनी बड़ी खुशखबरी है। यानी ऐसा हो सकता है ना? ये क्यों नहीं हो सकता है? जरूर हो सकता है, ये तो हो सकता है। हाँ, ये तुझे मालूम है, ये बात सुन के तरुण साहब कितने खुश हो जाएंगे। तो फिर वो जैसे ऑफिस जाएंगे ना, मैं फटाक से उनको ये बात बता दूंगी। फटक से उनको बात बता देंगी। चुप रह। आज तूने नक्की कर दिया है कि तेरे मगज में भेजा नहीं है।
अरे पागल, अरे काजल मेम साहब ये बात तरुण साहब को बताएंगी तो तरुण साहब कितने खुश हो जाएंगे मालूम है? बोल मेरी प्यारी अंजू, क्यों मिलना चाहती थी तू मुझसे? अरे दोस्तों को एक दूसरे से मिलने के लिए कोई वजह की जरूरत होती है? दोस्त? अब हम दोस्त कहाँ रहे? हम दुश्मन है दुश्मन। ये मत भूल कि हम राइवल कंपनीज में काम कर रहे हैं। तारा, उसे राइवलिंग नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन। तेरे मेरे बीच में कैसा कंपटीशन? मैडम ये कोई हाईएस्ट मार्क्स लाने वाली बात नहीं रही है। यहाँ तो वही सक्सेसफुल होता है जो चालाक हो। इसलिए ना कभी कभार मुझे तेरी फिक्र होती है। तारा, तुझे मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम विद गुड पीपल और दर्पण के सारे लोग मुझसे बहुत खुश हैं। हाँ, और सबसे ज्यादा खुश तो वही होगी ना, गायत्री। उसी ने नौकरी दी ना तुझे दर्पण में। और वो खुद दर्पण छोड़ के जा रही हैं। व्हाट? पर क्यों? आई थिंक उनके हस्बैंड को पसंद नहीं है कि वो दर्पण में काम करे। यू मीन मैरिटल डिस्कॉर्ड? पति पत्नी के बीच में तनाव? क्या सेंसेशनल न्यूज है यार ये। सेंसेशनल न्यूज? हाँ, गॉसिप मैगजीन्स तो इसे इतना उछाल सकते। और लिपस्टिक गॉसिप छापता है। हाँ, छापती तो है, बट एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक कि वो दर्पण को फ्री पब्लिसिटी देगी। एग्जैक्टली। छोड़, और बता तू क्या क्या करती है दर्पण में? बेसिकली मेरा काम है तरुण सर और दर्पण के जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी मीटिंग फिक्स करना और जितने भी सबमिट किए हुए आर्टिकल्स हैं उन्हें क्रॉस चेक करना। हाउ बोरिंग। तू बता, तू क्या करती है लिपस्टिक में? मैं जाकर फेमस पर्सनालिटीज से मिलती हूँ, उनका इंटरव्यू लेती हूँ, लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ, उस पर अपने कमेंट्स देती हूँ। यू सी ऑल दैट ग्लैमरस सॉर्ट ऑफ वर्क। तारा, तू बहुत खुश है अपनी जॉब से। ऑफ कोर्स, और विनय भी बहुत खुश है मुझसे। विनय कौन, तेरा बॉस? वो मेरा बॉस नहीं है यार, ही इज जस्ट माय सीनियर। मैंने तो अपने बॉस को आज तक देखा भी नहीं है। कितना अजीब है ना, अनजान चेहरे के लिए काम करना। अंजू, मैं अपने लिए काम करती हूँ, अपनी सक्सेस के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए और अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। अब जब मैंने तय कर लिया है कि ये सब कुछ मेरा नहीं है, तब मेरे लिए इस कुर्सी पर बैठना भी बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है। आई एम रियली सॉरी, मुझे आपको यहाँ बुलाना पड़ा, लेकिन इन ट्रांसफर पेपर्स पर मेरी प्रेजेंस में साइन करना बहुत जरूरी है। ये लीजिए। हाँ, और सब कुछ तरुण के नाम हो जाएगा। जी हाँ, फिर आपका कुछ नहीं रहेगा। मेरा तो कभी कुछ था ही नहीं वकील साहब। तरुण, आओ ना। कैसे हो तरुण? वो भाई कैसा होगा जिसकी बहन पागल खाने में है? तुम्हारी बहन के लिए चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे लिए जो कर सकती हूँ वो कर रही हूँ मैं। मिस्टर तरुण, शायद आप इनका इशारा समझ नहीं रहे। वो सब कुछ आपके नाम कर रही है। जो मेरा है वो मेरे नाम करके मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रही है। तरुण, इन सब बातों का क्या फायदा? गायत्री एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर रही है। तुम भी एक साफ मन से एक नई जिंदगी की शुरुआत करो और अब सिर्फ एक चीज पे कंसंट्रेट करो, और वो है दर्पण की तरक्की। तुम ठीक कह रहे हो रवि। जब सब लोग सब कुछ भूल गए हैं तो मुझे भी सब कुछ भूल जाना चाहिए। तरुण, अगर सब लोगों से तुम्हारा मतलब मुझसे है तो तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती तरुण। और जब तक तृप्ति मेरे पास है तब तक तुम मुझे नहीं भूल सकते। ये तो वक्त ही बताएगा कि एक बच्चे को अपनी माँ से कितने दिन दूर रखा जा सकता है। गायत्री, मुझे लगता है तुम्हें अब साइन करने की फॉर्मेलिटीज भी जल्द से जल्द पूरी कर देनी चाहिए, क्योंकि तरुण भी पेपर्स पढ़ चुका है। हाँ, लेकिन मैंने इन पेपर्स में एक कंडीशन ऐड की है। कंडीशन? कंडीशन ये है मिस्टर तरुण कि मिस अंजलि नायक को एक दिन मिस आहूजा की पोजीशन दी जाएगी। हाँ तरुण, अंजलि एक बहुत काबिल लड़की है। उसे दर्पण में उतनी ही श्रद्धा है जितनी श्रद्धा सुनीति को थी, लेकिन वो सुनीति की तरह ही बहुत सीधी सादी है, छल कपट से बिल्कुल अनजान। मैं नहीं चाहती कि जो कुछ भी सुनीति के साथ हुआ वो अंजलि के साथ हो। अगर तुम अंजलि पर उतना भरोसा रखोगे जितना भरोसा उसे दर्पण में है, तो मुझे यकीन है तरुण कि एक दिन अंजलि सुनीति की जगह ले सकेगी, सुनीति का काम संभाल सकेगी। मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ। थैंक यू।
जाओ सुनीति, दर्पण के प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालो। मैं प्रेसिडेंट? हाँ सुनीति, माँ बहुत खुश होगी। हाँ सुनीति, जाओ प्लीज। तारा, तुम जो इन्फॉर्मेशन लाई हो उसे लिपस्टिक में छापना है या नहीं ये तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, पर सबसे पहले मुझे ये इन्फॉर्मेशन बॉस को देनी होगी। तुम्हारा मतलब है लिपस्टिक में क्या छापना है क्या नहीं छापना है ये बॉस डिसाइड करते हैं, तो फिर तुम लिपस्टिक में क्या कर रहे हो? तारा, डोंट बी सार्कास्टिक। तुम जानती हो कि लिपस्टिक का हर डिसीजन मैं ही लेता, लेकिन बॉस का ये कहना है कि अगर दर्पण की कोई खबर है तो सबसे पहले बॉस को दीजिए। क्यों? तारा, इट्स बट ऑब्वियस, बॉस भी हमारी तरह वही चाहते हैं, दर्पण को मात देना। मैं तुम्हारे साथ चलूं बॉस से मिलने और उन्हें मेरी लाई हुई ये खबर देनी कि गायत्री दर्पण छोड़ रही है? नहीं तारा, मैंने तुमसे पहले भी कहा, बॉस विल ओनली मीट यू व्हेन द बॉस वांट्स टू मीट यू। मीनवाइल तुम अंजलि से मिलती रहो, उससे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो। ये तो मेरे लिए बहुत आसान काम है। लगता है तुम्हारी ये फ्रेंड अंजलि बहुत ही भोली है।